एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोविजन एंड रिजर्व्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्रोविजन का मीनिंग देखेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, देन हम रिजर्व्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड एट द एंड हम प्रोविजन एंड रिजर्व्स के डिफरेंस को भी समझेंगे। इसके बाद मैंने कुछ छोटे से एमसीक्यूज आप लोगों के लिए ऐड किए हैं ताकि आप जो भी सीख रहे हैं उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सके। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हर एक एग्जामिनेशन में काम आता है और अगर आप चाहें तो इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। यूपीपीसीएल, यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप सारे के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहां से पीडीएफ्स मिलती हैं, सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट इजीली एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्द हमारा एग्जाम होने वाला है, सो मेक श्योर कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व्स। सो प्रोविजन एंड रिजर्व, देखो प्रोविजन पहले हम स्टार्ट करेंगे। प्रोविजन का मतलब क्या है? आपने ये अपने घर में भी देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है ना, एक बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट्स को पता है भाई बच्चा है तो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, उसकी परवरिश का खर्चा बहुत ज्यादा है, सबको इसके बारे में पता है ना। शादी का खर्चा, ये सब चीजें भी सोचनी होती हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, शुरू से ही सेविंग्स करना शुरू करते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो उसकी पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो उसके शादी के लिए हो या फिर उसकी परवरिश के लिए हो, है ना। वैसे ही बिजनेस में भी हम पहले से अपना प्रोविजंस क्रिएट करते हुए चलते हैं जिससे कि फ्यूचर में क्रिएट होने वाली कोई भी लायबिलिटी जो कि हमें पता है, नोन है, उसके लिए हमें से ऐसे चौंकना ना पड़े कि कैसे हम इतने सारे फाइनेंस को इकट्ठा करेंगे। तो हमारे पास पहले से ही हम छोटी छोटी सेविंग्स करते जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोविजन। ठीक है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या है कि जब सर्टेन एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेंसेस फ्यूचर में होने वाले जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, उसके लिए हम इस साल के होने वाले प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट साइड करते हैं जिससे कि फ्यूचर में होने वाले कोई भी सर्टेन एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेंसेस को हम बेयर कर सके। तो जो पूरी प्लानिंग होती है कि फ्यूचर में कैसे हमें इन लॉसेस से बेयर करना है, कैसे हमें इन एक्सपेंसेस से डील करना है, इन सभी के लिए हम शुरू से ही प्लानिंग करते हुए आते हैं कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है ना, या फिर जो सरप्लस है उसमें से कुछ अमाउंट पहले ही हम सेपरेट रख देंगे और उसी अमाउंट को हम कहते हैं प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सर्टेन वर्ड लिखा है ना, सर्टेन, यहाँ पर जो भी लॉसेस होते हैं या जो भी एक्सपेंसेस फ्यूचर में बनने वाले हैं उसे आप जानते हैं, नोन है। जैसे अभी हमने फादर का एग्जाम्पल लिया कि फादर क्या कर रहे हैं, अभी से अपने फ्यूचर, अपने चाइल्ड के लिए जो फ्यूचर में उसकी एजुकेशन पे खर्च होना है, अभी से उसके लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी अर्निंग्स में से साइड रख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, आपकी प्रोविजन, जो कि मुझे पता है कि मैं किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो प्रोविजन में आपको आपका पर्पस क्लियर होता है, आपको वो होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस क्लियर होते हैं कि किस पर्पस से आप इस प्रोविजन को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, सो द अमाउंट विच इज केप्ट सेपरेटली टू मीट सच एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अ प्रोविजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। अच्छा, आपने और कुछ ना भी सुना हो बट ये सबने सुना होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या होता है? कोई डेटर हमारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया, है ना, तो अब हम कैसे उस लॉस से बेयर करेंगे, वो जो हमें हार्ट अटैक आने वाला है उससे कैसे हम खुद को बचाएंगे। तो पहले से ही हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया था
जिसकी वजह से अब हमें थोड़ा कम नुकसान फेस करना पड़ रहा है। मतलब हमें एक तरह से होता है ना कि आपको एक तरह से पावर मिल गई है कि अब आप उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, तो वही पावर आपको प्रोविजन देता है अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा क्या कर ले, साइड रखते हुए चले। ठीक है, समझ आ गया कि प्रोविजन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल जैसे डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट करना। अब देखो आपके पास एसेट्स हैं, उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो लगना है, जाहिर सी बात है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेप्रिसिएशन तो लगना ही है। तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बन रहा है कि ठीक है भाई फ्यूचर में हमने इसको पे तो करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज तो करना है, तो अभी से हम क्या करेंगे इसके लिए प्रोविजन, यानी कि पहले से ही हम क्रिएट करते हुए चलेंगे, कुछ अमाउंट साइड रखते हुए चलेंगे, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई भी ऐसी सर्टेन एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेंसेस आए तो उसके लिए हम डील कर पाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद है आपके पास, ये देखिए हिंदी में भी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन लाइबिलिटी से अलग होती है। देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज फिक्स्ड एंड इज श्योर टू पे, है ना। अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी तो श्योर है, पे करनी ही करनी है, लेकिन प्रोविजन के साथ ऐसा नहीं होता। प्रोविजन तो आपको अपने प्रॉफिट या लॉस में से जो फ्यूचर में होने वाले खर्चे होंगे उसमें से आपको अमाउंट साइड रखनी होती है, जिसे आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना अमाउंट आपका एज अ प्रोविजन क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने अपने क्रेडिटर से 50,000 लिए हैं तो आपको आपकी लाइबिलिटी क्लियर है ना, आपको लाइबिलिटी क्लियर है कि मुझे 50,000 पे करने हैं क्रेडिटर्स को। लेकिन जब हम बात करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इसमें क्या आपको पता है कि आपका डेटर कितने पैसे देगा और कितने में गायब होगा? नहीं पता ना, बहुत ही अनसर्टेन है। तो यहाँ पर हमें पर्पस तो पता होता है लेकिन अमाउंट नहीं पता होता, इसीलिए प्रोविजन और लायबिलिटी में डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। समझ आ गया, क्लियर है? ओके, देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री कीजिए। जो प्रोविजंस होते हैं इसे हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि आप जो है अपने प्रोविजन को पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछ सकता है आपसे कि प्रोविजन कहाँ पर डेबिट होता है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए ये हिंदी में भी है यहाँ पर। नेक्स्ट जनरल रूल्स क्या है, प्रोविजंस के कुछ रूल्स हैं, आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले तो इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द पीएनएल अकाउंट। अभी हमने पढ़ा कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये क्या है, ये क्यों क्रिएट किया जाता है कि जो भी नॉन लाइबिलिटी है ना, जो स्पेसिफिक कॉन्टिजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है उसके लिए पहले से ही हम खुद को बचाकर चलते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अ प्रोविजन इज क्रिएटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। इस लाइन का क्या मतलब है, प्रोविजन से, प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए आपको ये नहीं देखना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, प्रोविजन और लॉस, यहाँ प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर लिखेंगे आप, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, और कभी भी प्रोविजन के अमाउंट को आप एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन जो होता है एक डेफिनेट अमाउंट के लिए बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें से मतलब हमें पता तो है कि हम हर साल कितना कितना अमाउंट साइड रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें से कितना अमाउंट यूज होगा, है ना। तो डेफिनेटली हमें कुछ सम जो होता है, कुछ अमाउंट जो होता है उसे हर साल हम साइड रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो हम उससे लड़ सके, है ना। मेकिंग ऑफ अ प्रोविजन इज टू मीट नॉन लाइबिलिटी, ये मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर पता होता है कि किस पर्पस के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं।
प्रोविजन इज जनरली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आप प्रोविजन को शो करते हैं, ठीक है। ये हिंदी में है नेक्स्ट। और फिर आता है रिजर्व। प्रोविजन सबको क्रिएट हो गया, सबको क्लियर हो गया कि प्रोविजन क्या है। आपके प्रॉफिट और लॉस में से कुछ ऐसा अमाउंट आप साइड रख रहे हैं जो फ्यूचर में आने वाले नॉन लाइबिलिटी से आपको बचाएगा, ठीक है, ताकि आप उससे डर कर भाग ना जाओ और उस प्रॉब्लम से लड़ो, है ना। अब रिजर्व की बात करें तो रिजर्व क्या है? देखो, रिजर्व है जब आप अपनी इनकम में से थोड़ा सा अमाउंट साइड रखते हैं फॉर अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, मतलब आपको भी नहीं पता कि आप किस फ्यूचर के लिए इस रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन और रिजर्व में मेजरली यही डिफरेंस होता है कि प्रोविजन में आपको पता है कि आप किस लाइबिलिटी के लिए इसे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व में आपको नहीं पता कि आप किस लाइबिलिटी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, है ना। एन अमाउंट विच इज केप्ट असाइड फ्रॉम आवर करेंट इनकम टू मीट द अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग इन द फ्यूचर इज द रिजर्व, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट साइड रख रहे हैं और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। देखो डेफिनेशन ही कह रही है ना, प्रॉफिट में से आप कुछ अमाउंट साइड रख रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अनलाइक प्रोविजन, प्रोविजन क्रिएट होता है प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन रिजर्व तभी क्रिएट होगा जब आपका कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब कोई इनकम होगी तभी तो सेव करोगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि रिजर्व क्रिएट तभी होगा जब आपके पास कोई प्रॉफिट होगा। तो ये देखो क्या लिखा है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, जैसे जर्नल रिजर्व्स है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है। आपने डिविडेंड्स के लिए रिजर्व क्रिएट किया है, आपने जो भी इंक्रीज कॉस्ट लगनी है, जो भी एसेट्स है ना, उनके रिपेयर पे लगना है कुछ या फिर रिप्लेसमेंट पे लगना है, उसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट किया है। तो ये है आपका मीनिंग ऑफ रिजर्व, समझ आ गया। अब देखो ये हिंदी में है इसका मीनिंग। देन देखो टाइप्स, अब क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। तो रिजर्व में देखो कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, रिजर्व क्या है, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अननोन कॉन्टिजेंसी, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के फर्दर क्लासिफिकेशन है जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि क्या है ये सारे पॉइंट्स। सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू, रेवेन्यू रिजर्व मतलब ये एक तरीके की रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। जो भी आपके बिजनेस के मेन ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है, सपोज आपका जो बिजनेस है वो किस चीज का है, बुक्स का, ठीक है, बुक्स का आपका बिजनेस है, तो बुक्स का सेल करके जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहां से आप जो रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं आपके मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी से, आपका जो मेन ऑपरेशन है बिजनेस का, उससे अगर आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। इट इज मेड फ्रॉम द अमाउंट kept aside from the revenues of a business which are primarily the earnings through primary operation of a business, ठीक है। जो प्राइमरी ऑपरेशन है आपके बिजनेस का, वहां से जो भी आपको रेवेन्यू आया उससे आपने जो रिजर्व क्रिएट किया, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व। समझ आ गया, क्लियर है। देन इट इज मेजरली यूज्ड फॉर पेइंग डिविडेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मेजरली हम इसे डिविडेंड पे करने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज करते हैं। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन देखिए, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है, जहां पर रिजर्व के लिए आपने स्पेसिफिक बता दिया कि क्यों आप इसको क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आपने जो डिबेंचर्स इशू किए थे उसको रिडीम करने का जब वक्त आएगा तो कहां से आएंगे पैसे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपने पहले एक रिजर्व क्रिएट कर लिया जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, और कौन सा रिजर्व है ये, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कुछ बिजनेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है ना, जैसे हमें डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आपने जो रिजर्व क्रिएट करा उसे कहेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व, भाई जनरल है,
जब जिसको जरूरत पड़ी उसको पैसा दे दिया रिजर्व का। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ठीक है। ये फ्री रिजर्व्स हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है कि जिसको चाहिए हमारी मदद हम उसको वो मदद प्रोवाइड करेंगे। जनरल रिजर्व है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे कि इतने ही पर्पस के लिए आपको रिजर्व देना है, ठीक है। तो ये कैसा रिजर्व है, जनरल रिजर्व। देन आता है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व मतलब जिसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते। सीक्रेट रिजर्व है ना, कैसा रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आप किसी को नहीं बताना चाहते, ठीक है। आप उसको स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपने सीक्रेटली एक रिजर्व क्रिएट करा, किसी को नहीं पता था उसके बारे में, ठीक है। जो मेन मेंबर्स होते हैं उन्हीं को पता था, इसे कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। और मेजरली ना बैंकिंग कंपनी जो होती है ना, या बैंक जो होते हैं वो इसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रेडिट और सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिजर्व्स कहाँ शो होते हैं एट द एंड, बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में हम इसको शो करते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट आएगा ये एग्जांपल, जनरल रिजर्व। कंपनी है मोबाइल वेब लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया $1 लाख का, ठीक है। उसमें से इन्होंने 10% प्रॉफिट ऐसे ही क्रिएट कर दिया, जनरल रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट का 10% रिजर्व इन्होंने क्रिएट करके रख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही कैपिटल रिजर्व की बात करें तो देखो रेवेन्यू रिजर्व क्या था कि जो मेन ऑपरेशन है आपके बिजनेस के, उससे आपने जो अपना अमाउंट क्रिएट करा, साइड रखा, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है, जो आपका पैसा प्राइमरी सोर्स से नहीं आ रहा, सेकेंडरी आपके ऑपरेशन से आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने अपनी लैंड बेच दी, ठीक है, आपने अपना कोई एसेट बेच दिया, पैसे आए, ठीक है। कोई पुरानी मशीनरी थी उसे बेच दिया, पैसे आ गए। बिल्डिंग बेच दी, पैसे आ गए, है ना। तो यहां से जो भी पैसा आता है और इससे जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस फर्म्स फ्रॉम देयर डे टू डे वर्क, जो डे टू डे वर्क से नहीं, अदर सोर्सेज से जो भी मनी अर्न किया जाता है, जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि रोज आप मशीनरी बेच रहे हो और पैसे कमा रहे हो, हाँ, ये तो नहीं करोगे, ये आपका बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार नहीं होता, ठीक है। सो दोज इनकम्स आर टर्म्ड एज कैपिटल अर्निंग्स, और इससे जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल अर्निंग से जो रिजर्व क्रिएट होते हैं दैट इज कैपिटल रिजर्व। अनलाइक रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व की तरह, जैसे रेवेन्यू रिजर्व था ना, हम क्या करते थे, उसे डिविडेंड के लिए यूज करते थे, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड नहीं यूज करते, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेवेन्यू रिजर्व को हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं बट कैपिटल रिजर्व को नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया भी गया है कि किस पर्पस के लिए आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हैं। तो हमें इतना डिटेल में नहीं समझना, हमें बेसिक चीजें जाननी है कि रेवेन्यू रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है। एग्जाम्पल देखिए, शेयर्स इश्यू करे आपने प्रीमियम पर, आपने प्रॉफिट अर्न किया शेयर्स को इश्यू करके, फिक्स एसेट को बेचा, पैसे आ गए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को रिडीम किया और वहां पे प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये सब क्या है, आपका कैपिटल रिजर्व, और इससे जो भी पैसा आप साइड रखेंगे दैट वुड बी योर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखो, कंपनी क्या कर रही है, अपनी लैंड्स और जो कंपनी के ओल्ड एसेट्स हैं उसको बेचकर ये डिसाइड कर रही है कि अब हम एक नया ऑफिस लेंगे। तो यहां से जो भी कंपनी ने क्या किया, कैपिटल अर्न करी, उसको उन्होंने अपने कैपिटल रिजर्व में रख दिया कि हमें एक नया ऑफिस और बिल्डिंग लेनी है, क्रिएट करनी है, तो भाई इसके लिए पैसा सेव करके रख दो, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। मनी रिसीव फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शंस इज ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व, जो भी यहाँ से पैसा रिजर्व होता है, रिसीव होता है, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब आता है फाइनल हमारा प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच का डिफरेंस, ठीक है। प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच का डिफरेंस, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। प्रोविजन, भाई प्रोविजन किस लिए क्रिएट किया जाता है, एक नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। हमें पता है कि हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसे
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी इनकम नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपके प्रोविजन है। लेकिन जो रिजर्व होता है ये किसी अननोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। आपको भी नहीं पता कि कल के दिन आप इस अमाउंट को किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, है ना। हमें भी नहीं पता कि हम इस अमाउंट को किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फायदा हो या ना हो, भाई प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी है। लेकिन रिजर्व क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, कि जब प्रॉफिट होगा तभी क्रिएट कर पाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, आर फॉर रिजर्व और आर फॉर इसके टाइप्स, जैसे रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। प्रोविजन क्रिएट किया जाता है फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटी, हम जानते हैं, और रिजर्व किया जाता है अपने फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि भाई क्या पता कब जरूरत पड़ जाए हमें उस पैसे की, ठीक है। तो पहले से हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। P&L अकाउंट में डेबिट किया जाता है प्रोविजन को, और यहाँ पर जो रिजर्व होते हैं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो किए जाते हैं, ठीक है। प्रोविजन कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, बताया था कि प्रोविजन को कभी भी डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व को कर सकते हैं। रिजर्व भी कौन सा, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, नॉट कैपिटल रिजर्व, ध्यान रखिएगा। प्रोविजन जो है इसका क्रिएशन कंपलसरी है, इट इज क्रिएटेड इवन व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, तब भी क्रिएट करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट नहीं है। लेकिन रिजर्व के केस में ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप रिजर्व क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट है तभी आप इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया प्रोविजन रिजर्व। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो आपको प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में आई होप कि अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। प्रोविजन क्या है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या जरूरत है प्रोविजन की, है ना। रिजर्व क्या है, रिजर्व के टाइप्स क्या है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, है ना, सीक्रेट रिजर्व, ठीक है, जनरल स्पेसिफिक रिजर्व। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया है, ठीक है। चलो मैंने छोटे से क्वेश्चंस आप लोग के लिए ऐड करे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोविजंस। प्रोविजन के लिए इसमें जो दिए गए स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, क्या कहा, ट्रू नहीं है। अच्छा, तो हमें क्या देखना है, फॉल्स। कौन सी बात है जो प्रोविजन के बारे में गलत कही गई है, ठीक है। अब गलती पकड़ने में तो हम माहिर है ना। चलो तुरंत से इन सभी स्टेटमेंट्स में से मिस्टेक पकड़ते हैं। पहला बोला इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अच्छा। सेकंड बोला इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। इट इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इट इज डिस्क्रिशनरी एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या ये लाइन सही है, बताइए मुझे। नो मैम, अभी हमने पढ़ा कि प्रोविजन क्रिएट होता है आपको प्रॉफिट हो या ना हो, प्रोविजन तो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। सो इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रोविजन क्रिएट करना जरूरी है। क्या इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने के लिए, बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है ना। इसे कंपलसरी हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट इज ऑप्शन क्वेश्चन 2। अब देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिजर्व। क्वेश्चन वही है ना, लेकिन रिजर्व कह दिया प्रोविजन की जगह, मतलब हमें रिजर्व के लिए फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि यहाँ पर क्या गलत बात बोली है रिजर्व के लिए, ठीक है। चलो, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। भाई रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है, आपके पास फायदा हो या नुकसान हो हमें मतलब नहीं है। क्या ये सही बात है, मैम ये तो गलत कह रहा है। हाँ भाई गलत कह रहा है, आप लोगों ने अभी पढ़ा और आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको पता भी चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ मैम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिल्कुल इसे हम इनफैक्ट P&L एप्रोप्रिएशन में भी शो करते हैं, है ना, P&L एप्रोप्रिएशन में भी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन
इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ जी। इट इज डिस्क्रिशनरी एज अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये गलत बातें मत बोलो, हमारे कान सुन नहीं पाएंगे क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तभी ये क्रिएट हो पाएगा, है ना। चलो, तो इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज what which of the following is the example of revenue reserve? revenue reserve क्या होता है, जो रिकरिंग नेचर का हो, ठीक है, रिकरिंग नेचर का हो और जो क्या कर रहा है, जो आपको रिकरिंग नेचर जो प्राइमरी एक्टिविटी से आपको मिल रहा है, ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिविटी से रेवेन्यू आ रहा है वहां से आप क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो, प्रोविजन और रिडम्पशन ऑफ रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आना था यहाँ पे, ये भी कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भाई इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस हो रही है तो उसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट करके रखा है, स्पेसिफिक रिजर्व, है ना। और रेवेन्यू रिजर्व जो कि रिकरिंग नेचर का है, आपकी जो भी प्राइमरी एक्टिविटी है उससे ही तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये है आपका रेवेन्यू रिजर्व विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जनरल रिजर्व्स आर शोन इन, भाई कोई भी रिजर्व हो हमें पता है कि हमें उसे बैलेंस शीट में शो करना है अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में हमें अपने जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व को शो करना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी रिजर्व विच इज नॉट अपियर्ड ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, कौन सा रिजर्व है जिसे हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ऐसे छुपा के रखते हैं कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि ये हम पे एक रिजर्व है। होता है ना कि वो जो अपना आखिरी क्या कहते हैं उसे, हुकुम का इक्का, हाँ, उसको हम छुपा के रखते हैं ना, अपनी आखिरी बाजी जो होती है उसे हम छुपा के रखते हैं कि भाई देखो अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा गेम पलट देंगे। वही गेम ये सीक्रेट रिजर्व पलट देता है जब इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें पता है ना। हमें पता चल चुका है कि सीक्रेट रिजर्व भी कुछ होता है ना। तो जो भी रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता उसे हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। तो ये है आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। प्रोविजन रिजर्व समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ नहीं आता तो फर्दर आपको क्लासिफिकेशंस करने में दिक्कत आती है। तो बहुत अच्छा टॉपिक, बेसिक टॉपिक, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है प्रोविजन एंड रिजर्व का टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया और एमसीक्यूज में भी आपने अच्छे से आंसर किया, ठीक है। तो चलिए हम किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको अपना पढ़ाई करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है, और अगर पूरी प्रिपरेशन करनी है तो भाई जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो और फटाफट से अपना एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।